कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ रही थी। शराब, जुआ, चोरी, डकैती आदि से बहुत गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इसमें शीला नामक स्त्री जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करते थे। अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उसकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगत बुरी में बदल गई। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाहिश देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात को बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उसके चेहरे पे अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में शांति महसूस हुई और उसने रोम रोम में आनंदमय हो उठा। शीला उस माजी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी। मुझे तेरी सारी परेशानी बता के व्यवहार से माता के व्यवहार से शीला को काफ़ी राहत मिली और सुख की सांस ली। उसने माजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। माजी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला। उसने माजी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदान लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करती है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि माजी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर नहीं लगी कि माजी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी जी हैं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माजी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से उसने शीला को मांस नहीं
मारा नहीं, सताए नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा जाग उठी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करते स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, हमारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसे सुख शांति आ गई। वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी। इस प्रकार वैभवलक्ष्मी की व्रत कथा है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।